नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने हेतु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा ने पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने हेतु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अध्यक्ष विजय शंकर शर्मा ने सभी को परिचय देते हुए समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन में सरकार ने संसद की मंजूरी के लिए वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों की मान्यता के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर लागू हो सकता है और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के संचालन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। उक्त विधेयक को माध्यम से केंद्र सरकार ने पेंशनर की वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डीएस नकारा मामले में दिनांक 17/12/1982 के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। राजस्थान पेंशनर समाज भारत देश में वर्ष 1972 से समान अधिकारों के साथ नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने वाले देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात करने वाले इस वित्त विधेयक पर पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि 7वीं सीपीसी जिसमें 1/1/2016 से पहले और 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। ये विधेयक इस प्रकार की समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपनी पेंशन संशोधन और 1/1/2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1/1/2026 8वीं सीपीसी की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानताएं बनाए रखने के बारे में यथित है। वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा झटका है और इसके लिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। जिला राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशनर समाज की हमारी शाखा केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए उन्हें इस विधेयक पर पुनः विचार कर पेंशनरों के हित में निर्णय लेने का अनुरोध करती है। आपको अवगत करा दें कि यदि विधेयक में पेंशनों पर कुठाराघात संबंधी बिंदु नहीं हटाए गए तो राजस्थान पेंशनर समाज को पूरे प्रदेश में आंदोलनात्मक रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा। आज ज्ञापन के बाद आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों को सड़क पर उतरने और आमरण अनशन पर बैठने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट देवीलाल बुनकर। हमने इसका विरोध प्रकट किया क्योंकि जो वेतन 1/1/2026 से पूर्व जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनको ये 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं देने के लिए उन्होंने एक कोई बिल पारित किया है। उस पारित के विरोध में आज हम सब पेंशन समाज जिलाधीश महोदय को आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय के और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के को ज्ञापन जिलाधीश महोदय के द्वारा भिजवाया जा रहा है। आज बाहर के सदस्यों को मैंने आमंत्रित नहीं किया, सलूर के आसपास के सदस्यों को मैंने मिलाया था तो भाई अपन को एक ज्ञापन देना, क्योंकि उप शाखाएँ तहसील स्तर पर ज्ञापन देनी, तो उप शाखाओं को सबको मैंने उनका सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था कि यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1/1/26 से पहले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों और 1/1/26 8वीं सीपीसी की सिफारिशों का अपेक्षित तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित है। वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों एक बड़ा झटका है और इसके लिए सरकार को इस पर पुनः विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। राजस्थान पेंशन समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशन समाज की हमारी उप शाखा केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करती है। उन्हें इस विधेयक पर पुनः विचार पेंशनरों के हितों में निर्णय लेने का विरोध करती है। आपको अवगत करा दें
दे के पेंशन उठाएगा संबंधी बिंदु नहीं हटाएगा तो राजस्थान पेंशन समाज पूरे प्रदेश में आंदोलनात्मक रूप अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा। आज ज्ञापन के बाद आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों को सड़क पर उतरने की आमरण अनशन बैठने की जिम्मेदारी आपकी है। समाज जिंदाबाद। एक में बस 1972 से सम्मान अधिकारों के लिए नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने वाले देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों का खैरात करने वाले इस वित्त विधेयक को पूर्ण जोर से विरोध करता है, क्योंकि साथ ही CPC जिसे 1/1/2026 से पहले और 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर समाज जिंदाबाद, पेंशनर समाज जिंदाबाद, पेंशनर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद